दोस्तों, जिस तरीके से आपने एक नाम सुना ही होगा, अनुज चौधरी। अनुज चौधरी वो सीओ हैं, जब संभल के अंदर हिंसा हुई उस वक्त सीओ अनुज चौधरी का नाम बहुत चर्चाओं में रहा। अनुज चौधरी ने वहां पर इस तरीके से कार्यभार संभाला कि वहां पर जो कुछ हुआ वो तमाम लोगों के सामने है। अनुज चौधरी की मौजूदगी में किस तरीके से पुलिस के द्वारा फायरिंग भी की गई थी, वो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पे आपने और हमने सबने देखी थी। साथियों, उसी को लेकर जिस तरीके से एक मामला जो है वो कोर्ट के अधीन था। एक व्यक्ति जो घायल हुआ था, उस दौरान उस व्यक्ति के जो है पिता वो लगातार जो है कोर्ट का रुख अपनाए हुए थे। कोर्ट में उन्होंने याचिकाएं लगाई हुई थी। उसी याचिका पर सुनवाई के बाद जो है याचिका पर जो सुनवाई हो रही थी उसमें जो है सीजेएम साहब ने यह कहा था कि अनुज चौधरी पर एफआईआर दर्ज होगी। एफआईआर दर्ज सिर्फ अनुज चौधरी नहीं बल्कि उनके साथ ही तकरीबन 15 से 20 पुलिस वालों पर जो है एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इस मामले में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा कि जो है वहां पर मौजूदा सीजीएम साहब ने कहा। लेकिन सीजीएम साहब ने ये फैसला सुना तो दिया, वो बहुत महंगा पड़ गया सीजीएम साहब को। इससे ये साफ पता चलता है कि आखिर अनुज चौधरी को किसका समर्थन मिला है, कौन अनुज चौधरी की कमर पर हाथ रखकर बैठा है, जिसकी वजह से अनुज चौधरी किसी भी तरीके से दबने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मामला क्या है आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं। आज जो तस्वीरें निकल कर आई वो आई है कोर्ट रूम से। कोर्ट से जो तस्वीरें निकल कर आई है, जाकिर अली त्यागी पत्रकार हैं, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा कि संभल में मुसलमानों को गोली मारने के आरोप में तत्कालीन सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर का ट्रांसफर कर दिया गया है। ट्रांसफर के खिलाफ आज कोर्ट परिसर में वकीलों ने धरना दे दिया और प्रदर्शन चल रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचे वकील सीजीएम विभांशु सुधीर को वापस लाने की मांग कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, सीजीएम साहब को वापस लाओ। साथियों, आप सोचिए कि क्या अगर कोई व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहन ली है, पुलिस की वर्दी उसको मिली है, तो वो कोई मालिक तो नहीं है देश का, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। अनुज चौधरी नहीं, उसकी जगह कोई भी व्यक्ति हो सकता है। जिस तरीके से पिछले दिनों आपने देखा होगा कि आफाक अहमद नाम के एक व्यक्ति जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में थे, उन्होंने एक जगह जो है लोगों को, जब पब्लिक मीटिंग थी, उसको समझाते हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है उन्होंने कुछ हवाला दे दिया, उसके बाद उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। लेकिन उसी के सामने अगर अनुज चौधरी किसी पूजा में पहुंच जाते हैं, अनुज चौधरी ऑन ड्यूटी वर्दी पहनकर कंधे पर गदा लेकर घूमते हैं, तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। अनुज चौधरी को प्रमोशन हो जाता है, सीओ से उनको जो है सीधा उनका प्रमोशन कर दिया जाता है और उसके बाद जब उनकी जांच के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया जाता है, तो जो व्यक्ति आदेश देता है उसका सीधा ट्रांसफर हो जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि इसके कंधे पर किसका हाथ है। ये तमाम सवाल है साथियों, मैं आपको वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कोर्ट रूम से आई है, जहां पर नारे लगाए जा रहे हैं कि सीजीएम साहब को वापस लाओ, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए कोर्ट रूम की इस वीडियो को, देखिए आप। जी हाँ साथियों, कोर्ट रूम के आपने इस वीडियो को देख ली कि किस तरह का मामला चल रहा है। यानी कि सीधा जो है अब ब्लैक कपड़े वाले, यानी कि जो देश के अंदर वकील हैं, वकील जो है वो अब उतर चुके हैं। वकीलों का कहना यह है कि सीजीएम साहब को वापस लाओ। आखिर सीजीएम की क्या गलती है कि सीजीएम को आपने ट्रांसफर कर दिया? योगी जी, आपसे जवाब मांग रहे हैं तमाम वकील और आपसे जवाब मांग रहा है ये पूरा उत्तर प्रदेश कि आखिर अनुज चौधरी के खिलाफ अगर एफआईआर का आदेश हुआ तो आप उसको एफआईआर होने दीजिए और जो व्यक्ति उसमें जो है गलत पाया जाता है, जो व्यक्ति दोषी पाया जाता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अनुज चौधरी का आपने प्रमोशन कर दिया तो क्या मतलब उनके खिलाफ एफआईआर नहीं हो सकती है? वो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनको पब्लिक जो है वो तनख्वाह देती है, पब्लिक के पैसों पर उनका घर चलता है। लेकिन अगर उसके व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की बात कोई सीजीएम कहता है तो सीजीएम का आप ट्रांसफर कर देंगे? क्या चल रहा है प्रदेश के अंदर? क्या इसी को प्रदेश में अपराध मुक्त और माफिया मुक्त, इस तरह के जो तमाम जो नारे दिए जाते हैं कि जंगल राज खत्म हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर, यही जंगल राज खत्म करने की कल्पना है कि अब वकीलों को उतरना पड़ रहा है? वकील कह रहे हैं कि सीजीएम साहब को वापस लाओ। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं इसमें जो है दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। ये उत्तर प्रदेश की खबर है साथियों। इसी पर आज तक की खबर मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं कि आज तक मैंने लिखा है कि यूपी संभल के कोर्ट के जज का ट्रांसफर, एसीपी अनुज चौधरी पर एफआईआर का दिया था आदेश। उत्तर प्रदेश में संभल हिंसा मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया। हिंसा के दौरान घायल हुए युवक
आलम के पिता यमन की याचिका पर सुनवाई करते हुए एसएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और समेत 15 से 20 पुलिस कर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजीएम विभांशु सुधीर का तबादला कर दिया गया है। उनका स्थानांतरण जो है संभल से सीधा सुल्तानपुर किया गया है, यानी कि उनको जो है सीधा सुल्तानपुर ट्रांसफर कर दिया गया है। इसी पर साथियों ये खबर, ये जो एक ट्वीट लिखा गया है, नरगिस बानो है जो अपने एक्स पर लिखती हैं कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीजीएम साहब को वापस लाओ। ये नरगिस बानो ने भले ही लिखा है, लेकिन ये तमाम नारे वहां पर मौजूद वकील लगा रहे हैं। वकीलों का कहना है कि योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है, तानाशाही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीजीएम साहब को वापस लाओ। ये वहां के वकील नारे लगा रहे हैं। संभल कोर्ट के बाहर वकीलों का सीजीएम के समर्थन में सरकार के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। अनुज चौधरी के खिलाफ फैसला देने पर सीजीएम के तबादले पर वकीलों का प्रदर्शन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लगाए गए नारे। साथियों, इस तमाम नारे को सुनकर आपको क्या लगता है कि वाकई अनुज चौधरी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? अनुज चौधरी, आप पब्लिक सर्वेंट हैं। अगर आपके खिलाफ किसी सीजीएम ने कोई आदेश दिया होगा तो बहुत सोच समझ के दिया होगा। सीजीएम का पद कोई मामूली पद नहीं है। सीजीएम किसी ऐरा गैरा नत्थु खेरा को नहीं कहा जाता। सीजीएम जो है वो एक सम्मानित पद है। उस व्यक्ति ने अगर वहां पर वो फैसला सुनाया तो उसमें तत्काल तरीके से एफआईआर होनी चाहिए और अनुज चौधरी को जो है उसमें सहयोग करना चाहिए। अनुज चौधरी को मीडिया पर आकर सीजीएम साहब से जो है पत्र देकर ये कहना चाहिए कि हाँ, मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराइए, मैं दोषी पाया जाता हूं तो मेरे खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यह अनुज चौधरी को आगे बढ़कर कहना चाहिए। लेकिन यहां तो बचाव चल रहा है, सिर्फ अनुज चौधरी का नहीं बल्कि उनकी पुलिस का, और सिर्फ उनकी पुलिस का बचाव करते हुए जो सीधा सीजीएम का ट्रांसफर। ये क्या दर्शाता है साथियों? ये तमाम खबर जो है उत्तर प्रदेश की खबर हमने आपको दिखाई है। जाकिर अली त्यागी और तमाम लोग इस तरीके से जो है लगातार लिख रहे हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन, उत्तर प्रदेश के कानून कोर्ट सब कहां है? योगी के इशारे पर है। योगी आदित्यनाथ उसी मुखिया का नाम है जिन्होंने जो है ये कहा कि हमने अपराध मुक्त बना दिया है, हमने अपराधियों को मट्टी में मिला दिया है। तो आखिर कौन से अपराधी है जिनके खिलाफ अगर कोई सीजीएम कोई आदेश देता है तो उस सीजीएम का ट्रांसफर हो जाता है कुछ ही घंटों में, 2-4 दिनों के अंदर उसका ट्रांसफर? आखिर ऐसा क्या है अनुज चौधरी के अंदर? और योगी जी, आपके साथ कई तस्वीरें हैं अनुज चौधरी की, तो इससे साफ पता चलता है कि जिसके कंधे पर मुखिया का हाथ हो वो चाहे प्रदेश में कुछ भी करे, किसी पर गोली चलाए, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो यानी कि इससे पता चलता है कि देश के अंदर संविधान को चुनौती दी जा रही है। सीजीएम का ट्रांसफर जो है लगातार ये दर्शा रहा है कि वाकई अब कोर्टों के ऊपर भी जो है हुकूमतें चल रही हैं। तो अनुज चौधरी की हुकूमत, योगी आदित्यनाथ की हुकूमत अब कोर्टों के ऊपर चल रही है। लेकिन साथियों, आप पूरी वीडियो को देखकर क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी एक राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। जी हाँ साथियों, लगातार हम इन तमाम मुद्दों पर आवाज उठाते हैं जो मुद्दे मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाती है, लेकिन आपका चैनल पीआरबी लगातार जो उन तमाम खबरों को दिखा रहा है और आपको बता रहा है कि किस तरीके से कानून का गलत दुरुपयोग किया जा रहा है, किस तरीके से कानून को जो है गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, संवैधानिक पदों को किस तरीके से चेतावनी दी जा रही है, किस तरीके से उनको चुनौती दी जा रही है। अनुज चौधरी आखिर कौन है? इसके पीछे लगातार हम सवाल उठाते रहेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारा चैनल पीआरबी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ,